इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इस बात के साथ संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी बहुलक को पढ़ेंगे, और इस उम्मीद के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये सोच के करेंगे कि आप लोगों को पॉलिनोमियल्स या बहुलक में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो बहुलक को शुरू करने से पहले हम इसमें जितनी छोटी छोटी बातें हैं उन सब बातों को आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसे कहते हैं कोफिशिएंट, किसे कहते हैं मूल, किसे कहते हैं रूट, किसे कहते हैं वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को कैसे हम समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में कि पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल। पहला पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल, दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। पहला हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल, दूसरा पढ़ेंगे डिग्री, तीसरा पढ़ेंगे कोफिशिएंट, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग रूट। तो हमें सब जानना पड़ेगा कि किसे क्या बोलते हैं। याद रखिएगा वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वेरिएबल को हम हिंदी में चर बोलते हैं। चर अर्थात वेरिएबल, यानी वेरिएबल हम उसे कहते हैं यानी x, y, z। ये क्या है, ये वेरिएबल्स है। a, b, c क्या है, ये वेरिएबल्स है। उसी प्रकार से डिग्री किसे कहते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा डिग्री क्या है, डिग्री को हम लोग हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। डिग्री को हम लोग हिंदी में घात कहते हैं, या इसे हम लोग सरल सी भाषा में इसे हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो याद रखिएगा कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कोफिशिएंट चर के सामने जो होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, यानी चर के आगे वाले वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। चर के सामने यानी वेरिएबल के सामने जो भी वैल्यू रहेगा उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूट। तो रूट किसे कहते हैं, तो रूट याद रखिएगा रूट को हम लोग हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है। इस मूल में क्या है सब पढ़ेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे करके इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं और रूट किसे कहते हैं। तो चलिए यहां तक अगर समझ में आ गया है तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक होता है जो एक फॉर्म लेता है, जैसे चाहे इसे आप px बोल सकते हो, चाहे इसे आप gx बोल सकते हो, चाहे इसे आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म होता है, ये क्या है, पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पॉलिनोमियल्स का एक जनरल इक्वेशन अगर बोले कि पॉलिनोमियल्स का एक जनरल इक्वेशन क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर इक्वेशन का बात कहेगा तो वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जब करेंगे हम तो ये क्या रूप बन जाएगा, ये एक इक्वेशन का रूप ले लेगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे कि कब ये इक्वेशन बनेगा और कब ये पॉलिनोमियल्स रहेगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे हम बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो अब देखिएगा ये फॉर्म कैसा है। हम लोग अभी तक पढ़ते क्या रहे थे कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, चाहे यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, इसे अगर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, तो हम क्या करेंगे, चाहे इसको करने के बाद पहले आप इसको कीजिए, x प्लस 1/x बराबर 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर
2x लिख सकते हैं क्या? आप सभी को पता है लिखना। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे यहां लाएंगे x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी क्या है, एक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, ये किससे बना, x प्लस 1/x से बना। हम लोग इसके पहले पॉलिनोमियल्स के पहले हम लोग x प्लस 1/x के सारे चीज को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 5 में आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या किए कि x प्लस 1/x को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप कैसे पहचान पाएंगे कि कोई पॉलिनोमियल्स है, कोई इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है? याद रखिएगा, नोट बना लीजिए कॉपी के ऊपर। नोट बना के एक चीज आप लोग सभी अपने कॉपी पे लिखिए कि पॉलिनोमियल वो होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री का मतलब पता है सबको? डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिग्री को हम लोग पावर भी समझते हैं। ठीक है, यानी घात, यानी जिसका डिग्री क्या होगा, डिग्री जिसका नेगेटिव ना हो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री नेगेटिव ना हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल बुला सकते हैं। ठीक है, इसका और एक बात जानने का है कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री होल नंबर हो। क्या हो? एक होल नंबर हो। होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर पूर्ण संख्या को ही हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को आप समझ पाएंगे। अब एक बात हम लिख के दिखा रहे हैं आपको इसके पहले हम बताए थे कि इक्वेशन एक सजाना सिखाए थे आप लोगों को। क्या बताए थे कि आप लोगों को पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बताए थे ना, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या सीखेंगे कि बात हमें पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे समझ में आएगा? तो जो डिग्री है, याद रखिएगा, जो वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री है, वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल x है, याद रखिएगा। ये वेरिएबल इसका x है और इसका जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। इसके ऊपर डिग्री क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यही कहना चाह रहे हैं, एक पॉलिनोमियल से कैसे पता कर पाएंगे? तो पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और वो एक होल नंबर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को आप सभी अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, अब इससे पॉलिनोमियल्स को कैसे हम लोग सजा सकते हैं? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे इसको सजाते हैं। पॉलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म की बात करें, कंपेयर करने की बात करें, तो पॉलिनोमियल्स को हम कैसे सजाते हैं? तो देखेंगे a टू द पावर 0, ठीक है, प्लस a का पावर 1 x का पावर 1। देखेंगे क्या किए हम, a का पावर 1 x का पावर 1 प्लस a का पावर 2 x का पावर 2 a3 x टू द पावर 3, और ये चलता जाएगा a टू द पावर n टू द x टू द पावर n। तो उम्मीद कर रहे हैं इस मेरे बात को आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे कि यही है इसका कंपेयर सजाने का तरीका। इसको हम लोग कैसे सजाते हैं? तो इस प्रकार से हम इसे सजाते हैं। तो चलिए, ऐसा होता है इसका सीरीज। याद भी यही बात को समझिएगा कि ये सीरीज जो होता है वो इस प्रकार के नियम को फॉलो करता है और लगातार ये बढ़ता जाता है। तो कभी एक ठो है, क्या है इसमें वेरिएबल एक ही है, x है, तो ये क्या है? ये एक वेरिएबल वाला है। ठीक है, तो वो भी समझेंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। क्या होगा?
नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के आधार पर यानी चरों के आधार पर, ठीक है। एक होता है चरों के आधार पर और एक होता है डिग्री के आधार पर, यानी क्या होता है, नंबर्स ऑफ डिग्री, सॉरी नंबर्स ऑफ डिग्री, यानी घातों के आधार पर, ठीक है। तो मेरे बात को आप धीरे धीरे समझिएगा, हम एग्जांपल के माध्यम से आपको सब कुछ समझा देंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल आपको समझा दिए हैं कि x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, z तीसरा वेरिएबल है। तो चरों के आधार पर, यानी जब एक ठो यानी वेरिएबल 1 हो, जब वेरिएबल 1 हो यानी जो चरों की संख्या होगी 1 होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, तो एक चर वाले को हम क्या कहते हैं, एक चर वाले को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले पे कि एक चर वाले को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार से जिसके पास दो वेरिएबल हो, जिसके पास दो वेरिएबल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। याद रखिएगा कि एक चर वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, दो चर वाले को क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार से जब तीन चर वाला आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जब वेरिएबल 1 होगा तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, जब वेरिएबल 2 होगा उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, और जब वेरिएबल 3 होगा तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग घातों की संख्या के आधार पर भी पढ़ेंगे, घातों के आधार पर, ठीक है। तो जिसका डिग्री 1 होगा, याद से जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री 1 होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जो इसका डिग्री 1 होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जिसका डिग्री 2 होगा, तो जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जिसका डिग्री 3 होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आप लोगों के रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बाइनोमियल तक पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पूछा जाता है। मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं, दो वेरिएबल पूछा जाएगा और आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो अब हम समझेंगे ये मोनोमियल है क्या, बाइनोमियल है क्या। भैया आप तो बता दिए कि जिसका चर 1 होगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे, जिसका चर 2 होगा उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसका चर 3 होगा उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। लेकिन इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। तो आप देखेंगे कि मोनोमियल का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जब मोनोमियल के एग्जाम्पल का बात कहते हैं, मोनोमियल का मतलब ही होता है जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। ये क्या है, ये मोनोमियल होगा। क्यों होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। हमें कहने का मतलब है जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, x होता है। x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, z तीसरा वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए भाई कि कितना तो वेरिएबल है, तो आप देखेंगे x केवल एक वेरिएबल है, इसीलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ेगा मोनोमियल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस बात को मेरे समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग दूसरे वेरिएबल पे, जिसका दो वेरिएबल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसका दो वेरिएबल है उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जिसका दो वेरिएबल है, तो यानी कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, ठीक है। क्या किए हम लोग? अब देखेंगे आप जरा इस इक्वेशन को, तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कि वेरिएबल कितना ठो है? तो आप देखेंगे x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया, यानी जब दो वेरिएबल आ जाएगा, डिग्री कुछ भी हो तब यहाँ पढ़ेंगे, डिग्री के बाद को यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वेरिएबल को यहाँ देखेंगे, हम बाइनोमियल को पढ़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, तो यहाँ पे डिग्री की संख्या कितनी है? तो डिग्री की संख्या 2 है, इसीलिए इसे हम बाइनोमियल बुलाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरा वेरिएबल, जिसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। अब ट्राइनोमियल क्या है? तो एग्जांपल इसका देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड प्लस 8। तो आप देखेंगे जरा इस गौर से इस इक्वेशन को, तो आप पाएंगे कि इसमें कितना तो वेरिएबल है? x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, और z तीसरा वेरिएबल है। जब भी तीन वेरिएबल आ जाएगा तो उस वेरिएबल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप तीनों वेरिएबल्स के मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, जिसका डिग्री 1 हो उसे ही हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है x प्लस 2 या x प्लस y प्लस 3। ये ऐसा क्यों हम लिखे हैं? तो आप देखेंगे x का जो पावर है वो 1 है, x का जो पावर है वो 1 है, y का भी जो पावर है 1 है, 1 से ज्यादा पावर किसी का नहीं होगा, इसीलिए उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बुलाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को आप सभी समझ पा रहे होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं हम लोग? जिसका पावर 1 होगा उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बुलाएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा? 2 होगा। डिग्री क्या होगा? 2 होगा, 2 से अधिक कभी नहीं होगा। यानी इसका एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, तो जो इसका एग्जांपल लिखे वो यहां भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। तो इसमें क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि जो डिग्री हाईएस्ट है वो क्या है? 2 है। 2 से अधिक डिग्री नहीं होगा। जब भी 2 से अधिक डिग्री हो जाएगा या तो वो क्यूबिक हो जाएगा, या आपका फिर से आपका बाइक्यूबिक मतलब बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। बाइक्वाड्रेटिक को 4 बोलते हैं जब डिग्री 4 हो जाती है। तो वो जब भी 2 से बढ़ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे। और डिग्री पे ये डिपेंड करता है, जो डिग्री की बात है, डिग्री पे ये डिपेंड करता है कि जो मूल है यानी x का जो मान होगा वो कितना प्राप्त होगा, ठीक है। यहां पर x स्क्वायर डिग्री से ही प्राप्त हम लोग कर पाएंगे कि x का जो रूट होगा यानी x का जो मूल है वो कितने ठो प्राप्त होगा। चलते हैं आगे, बाद में सीखेंगे हम लोग। तो अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसके डिग्री की संख्या क्या होगी? जिसमें डिग्री 3 होगा, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बुलाते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड प्लस 8। तो हमने क्या कहा कि जब भी हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। कुछ भी हो, ये देख रहे हैं इसमें कितना तो वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, इसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं। यानी इस इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये ट्राइनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे कि किसे हम लोग नंबर्स ऑफ वेरिएबल कहते हैं और किसे हम लोग नंबर्स ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कोफिशिएंट पढ़ेंगे। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है, और पता नहीं भी है तो हम पहले बताए हैं कि पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म होता है जिसे हम लोग लिखते हैं px
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं ना। आप सभी को पता होगा, हम इसको पहले भी एक बार लिखे थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है आपका जनरल फॉर्म। तो याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सामने वाला जो वैल्यू है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, यानी वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। बात को समझ पाए भाई लोग, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ए है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ बी, छोटे छोटे परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोई इक्वेशन दे दिया और कहा कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी। और एक जानने वाली बात यह है कि ये जो c है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा, इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, c को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कोफिशिएंट मतलब समझ पाए आप लोग कि वेरिएबल के सामने वाले वैल्यू को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और कोफिशिएंट कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट ए होता है, बी के सामने वाला कोफिशिएंट बी होता है और सी कांस्टेंट होता है। अब आपसे एक बात पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कैसा है, ये किस प्रकार का है, तो आप देखेंगे इसमें वेरिएबल कितना है 1, डिग्री कितना है 2। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, जब जीरो से कंपेयर नहीं किए तो पॉलिनोमियल्स है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन कितना वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन कितना वेरिएबल है इसमें, इसमें केवल एक वेरिएबल है। उसी प्रकार से अगर हम px की बात करें और यहां पे बताएं ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बताएं आपको कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब आपसे अगर पूछे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो एक बात याद रखिएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल है। क्योंकि 1 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक ठो है इसमें x, याद रखिएगा वेरिएबल एक ठो है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे आप बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल चेंज नहीं है, वेरिएबल एक ठो ही है। तो अगर इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप सब बता पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब के सामने वाला वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे कि कोफिशिएंट ए है। एक्स क्यूब के सामने वाले वैल्यू को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, ये बात को याद रखिएगा आप लोग। उसी प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप देख पा रहे हैं एक्स के सामने वाला वैल्यू सी है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी है। उसके बाद अगर आपसे इसमें कोई पूछेगा कि क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो आप बता पाएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल में कांस्टेंट टर्म हमारा डी होता है। तो उम्मीद कर पा रहे होंगे आप लोग कोएफिशिएंट के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे वीडियो को आप समझिए, और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद पॉलिनोमियल्स का डर सबके दिमाग से बाहर से निकल जाएगा।
ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या क्या पढ़े अभी? हम लोग पॉलिनोमियल्स में अभी 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, और अभी हम लोग पढ़े कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट्स किसे कहते हैं। हेडिंग लगा लीजिए कि रूट्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, रूट्स को हम लोग 2 भाग में बुलाते हैं। क्लास 10th में अगर सीबीएसई से कोई पढ़ा होगा तो पता होगा कि रूट्स नहीं बुलाते हैं, वहां जीरो बुलाते हैं। तो रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आज हम पढ़ेंगे कि किसे हम रूट्स बोलते हैं और किसे हम मूल बोलते हैं। तो मूल और रूट सब एक ही है। तो एक बात याद रखिएगा, रूट्स समझने के पहले आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म पता होना जरूरी है। तो आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म बताइए। तो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहां तक ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आ गया तो बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कितना वेरिएबल है, इन 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल को हम हिंदी में चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब आपको पता होगा कि x का हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो आप बताएंगे कि x का जो डिग्री है, जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो याद रखिएगा, जो डिग्री 2 है तो जो इसका जो रूट होगा या मूल होगा, यानी इसका जो रूट होगा या मूल होगा वो कितना नंबर्स का, वो कितना होगा। याद रखिएगा, जितना डिग्री होता है उतना ही मूल होता है, यानी x का उतना ही वैल्यू पॉसिबल है। कहने का ये मतलब है, अगर आपको यहां पे हम समझाएं तो आप एक इक्वेशन देख लीजिएगा। तो एक इक्वेशन लिखते हैं कि x² प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे यहां पर कि हम क्या बताएं, डिग्री कितना है, 2। कोई अंतर है क्या, इससे इसको कंपेयर कीजिए तो कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट क्या है, 15 है। तो यहां से आप आराम से बता सकते हैं कि कौन किसका कोफिशिएंट है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो हम अब क्या बता रहे थे कि मूल 2 होगा तो x का जो पॉसिबल वैल्यू है मेरे भाई वो भी 2 होगा। कैसे होगा, अगर इसको आप तोड़ोगे तो आपको पता है कि 15 को हम ब्रेक करते हैं, या तो प्लस करें या तो माइनस करें, मिडिल टर्म फैक्टर सबको पता होगा। तो अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे x² प्लस 5x प्लस 3x, x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 लिख सकते हैं क्या इसको। अब आप देखेंगे, अगर हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लें तो x कॉमन ले पाएंगे। तो आप देखेंगे अगर x कॉमन इन दोनों में से ले लिए तो बचा क्या, x प्लस 5 बचा ना भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 3x प्लस 15 से अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो आप बताइए क्या ये x प्लस 5 नहीं होगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक तो निकला x प्लस 3, एक तो निकला x प्लस 5, x प्लस 3 और x प्लस 5। याद रखिएगा, जब इसको हम 0 से कंपेयर करते हैं तो 0 तब होता है या तब जब होता है जब कोई नंबर खुद ब खुद 0 हो। 0 होने पर अगर ये 5 हो, मान लेते हैं अगर ये 5 है, अगर 0 से गुना करेंगे तभी ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, तभी इंटू करने पे 0 आएगा। तो हम क्या बता रहे थे, अगर इसको जब 0 मानते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ -3 आ जाएगा, और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा।
तो अब आप देखेंगे कि x का 2 वैल्यू निकला। हम यही बात को कहना चाह रहे थे कि जितना डिग्री होता है, जितना मूल होता है, उतना ही x का वैल्यू पॉसिबल होता है। तो अब आप देखेंगे कि जब x का वैल्यू -3 है, जब x का वैल्यू -3 है मेरे भाई, तो अगर हम इस -3 को x के जगह, अब बताइए इस px को ऐसे लिखते हैं, तो ये x क्या है? ये x ही तो रूट है। x का 2 ठो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x का 2 रूट होता है। इस 2 रूट को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। ठीक है, x जो रूट होगा, जो 2 वैल्यू निकलेगा, तो 2 वैल्यू को, एक को हम अल्फा बुलाते हैं, दूसरे को बीटा बुलाते हैं। ठीक है, अब चाहे आप अल्फा को बैठा दीजिए x की जगह पर, मान 0 ही आने वाला है, चाहे आप बीटा के मान को बैठा दीजिए, मान 0 ही आने वाला है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 8। अब आप देखेंगे -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस 8 इंटू क्या है? -3 प्लस 15। देखेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे मेरे बात को, अगर 9 है तो ये प्लस माइनस गुना होगा, क्या होगा? माइनस बनेगा, तो -24 प्लस 15, यहां से 15 9 प्लस 24 -24, मान आएगा 0। तो याद रखिएगा x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 2 है। इस यही कहता है कि x का जो रूट है, जिसे हम अल्फा और बीटा के नाम से बुला रहे हैं, वो क्या है? एक -3 है और एक -5 है। तो हमने -3 को जब पुट किया तो मान 0 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं? -5 को लगा के चेक करते हैं। तो -5 का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 25, -5 और 8 क्या होता है? गुना होगा तो 40, तो -40 प्लस 15। अब आप देखेंगे 25 और 15, 40 प्लस का माइनस का 40 कट के बराबर 0 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारा जो x का जो रूट निकला है -3 और -5, ये x का 2 रूट ही है। ठीक है, 2 मूल है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कहेगा तो x का जो मूल निकलेगा वो अल्फा और बीटा निकलेगा। ये 2 मूल निकलेगा, इसे हम लोग अल्फा बुलाते हैं, इसे हम लोग बीटा बुलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको यही पढ़ाए थे हम कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो कैसे होता है, तो पता है आपको, px इज इक्वल्स टू, इसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसे gx भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, क्या है जनरल इक्वेशन? तो ax² है प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ पा रहे होंगे। यहां से जो रूट निकलेगा x का, वो क्या निकलेगा? अल्फा और बीटा निकलेगा। उसी प्रकार से अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इस बात को उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। क्यूबिक इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में एक बात हो रहा होगा कि क्यूबिक देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री जो होगा वो 3 होगा। यानी अगर इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जो x का जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा? x का जो रूट निकलेगा, 3 रूट होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और तीसरा होगा गामा।
तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जितना पावर होगा, हाईएस्ट पावर डिग्री जितना होगा उतना ही रूट्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो जितना पावर हाईएस्ट होगा उतना ही डिग्री प्राप्त होगा, और उस डिग्री को अगर उस इक्वेशन में हम सेटिस्फाई करें तो 0 प्राप्त होगा। यहां तक अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिना निकाले कैसे पॉलीगॉन को हम इक्वेशन को देख के, हम लोग इक्वेशन को देख के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम लोग रूट्स को बिना निकाले कैसे बता सकते हैं कि जो हमारा रूट निकलेगा, रूट को बिना हम मिडिल टर्म फैक्टर किए कैसे बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन का रूट क्या होगा, रियल नंबर है या इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, ये बात को समझेंगे। तो इसके पहले हम एक बात कह रहे हैं आपको कि जब भी 3 पॉइंट लिखवाएंगे आपको ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट बताएंगे आपको, ध्यान से उस बात को लिखिएगा। जब भी एक इक्वेशन दिया होगा आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो याद रखिएगा कि b² माइनस 4ac, क्या बोले हम कि b² माइनस 4ac कभी भी अगर 0 हो, b² माइनस 4ac कभी भी 0 हो, या b² माइनस 4ac का जो मान प्राप्त होगा वो 0 से छोटा हो, या b² माइनस 4ac अगर b² माइनस 4ac अगर करें तो उसका मान जो होगा अगर 0 से बड़ा होगा। ये 3 ही बात हम लोग पता करेंगे कि जब 0 होगा, और जब b² माइनस 4ac करेंगे जब उसका मान 0 होगा तो क्या होगा, जब उसका मान 0 से बड़ा छोटा होगा तो क्या होगा, और जब उसका मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब इसका मान 0 के बराबर होगा तो वहां पर तब जो इसका जो मूल निकलेगा यानी रूट निकलेगा वो क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखेंगे जब उसका जो मूल प्राप्त होगा वो रियल और इक्वल सॉरी, जब b² माइनस 4ac का मान 0 होगा तो ये क्या होगा, ये रियल और इक्वल होगा, रियल और इक्वल होगा। याद रखिएगा इस बात को कि जब भी b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो मान तो रियल होगा, यानी कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, रियल मान निकलेगा और दोनों मान बराबर होगा। ठीक है, और जब भी b² माइनस 4ac हो जाए तब क्या होगा, तब उसका मान अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी जो मूल प्राप्त होगा वो इमेजिनरी नंबर प्राप्त होगा, यानी काल्पनिक नंबर प्राप्त होगा। इस पे सवाल नहीं पूछता है, लेकिन बताने की बात है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि b² माइनस 4ac में रूट्स कैसा होता है तो आप बता पाएंगे कि b² माइनस 4ac में रूट जो होता है वो इमेजिनरी होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि b² माइनस 4ac में 0 कब होता है तो आपको पता होगा जब उसका जो रूट होगा, जो x का वैल्यू निकलेगा वो रियल तो होगा साथ साथ इक्वल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब b² माइनस 4ac का मान, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो जो उसका रूट्स होगा वो रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा। ठीक है, तो इस पे हम एक एक एग्जांपल आपको करा देंगे जिसको करने के बाद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो
अभी हम लोग करते हैं जब जिसका रूट कैसे पता करेंगे हम लोग कि जिसका रूट मतलब रूट जो है रियल है और इक्वल है। तो एक एग्जांपल को लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो गुना करने पर 1, जोड़ने घटाने पर 2, कैसे आएगा? तो जब 1 के साथ हम 1 का गुना करेंगे तब 1 ही होगा और 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा ना भाई। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस x, यानी यहां पे भी माइनस 1x कर सकते हैं, प्लस 1 बराबर 0। अगर यहां से आपको कॉमन निकालना हो तो x को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1। अब इसके लेने की कोशिश करेंगे तो माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहां से भी बच जाएगा माइनस 1 बराबर 0, यानी तो रूट जो निकला, एक निकला x माइनस 1 और दूसरा भी निकला x माइनस 1, और ये दोनों रूट क्या है, जब इसको हम एक बार 0 मानेंगे, जब इसको एक बार 0 मानेंगे, तब यहां से जो रूट का वैल्यू 1 और रूट का वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यही बताना चाह रहे थे कि हम इतना ना करके हम डायरेक्टली इसको कर पाते जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपसे यही पूछता कि उसका जो रूट है बताइए कैसा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर करते यानी बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4 गुने 4 गुने 1 गुने 1, तो आप डायरेक्टली बता सकते कि ये 0 के काबिल था, तो आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाता कि वो रूट कैसा है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल कर चुके, अब इसका एक एग्जांपल आपको करेंगे और बताएंगे कि इसका कैसे होता है, रूट्स और इसका जो रूट का मान जो होता है वो रियल और अनइक्वल कैसा होता है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब आप देखेंगे यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, अगर इसे हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 0 होगा। अब आप देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, सॉरी यहां पे x हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब अगर सामने से हम कॉमन निकालें तो x को कॉमन निकालेंगे और x माइनस 4 बचेगा ना, और अगर इसमें से हम माइनस 2 को कॉमन निकालें तो x माइनस 4 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था बराबर 0। तो दो रूट निकलेगा, एक निकलेगा x माइनस 2, एक निकलेगा x माइनस 4। ठीक है, अब या तो इसको आप 0 मान लीजिए या तो इसको आप 0 मान लीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0 जब मानेंगे तब x का मान 2 हो जाएगा, और x माइनस 4 बराबर 0 जब मानेंगे तो x का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। तो दो जो रूट निकला वो क्या है, वो रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। आप इस रूट को चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए किसी एक रूट को, तो देखिएगा मान उसका 0 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं रूट्स का कब आप रियल मान सकते हैं, रियल अनइक्वल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, और रियल और इक्वल कब होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे हम लोग। सभी अपने कॉपी पे हेडिंग लगा दीजिएगा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है। अब आपसे पूछ रहा है कि x के जो रूट है, एक है अल्फा और दूसरा है
बीटा। आपको पता होगा कि जब रूट की बात कहें तो रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है ना। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब एक बात याद रखिएगा, जो दो रूट निकलेगा वो रूट क्या निकलेगा, जो दो रूट निकलेगा वो एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा। तो आप देखेंगे यहां से एक बार प्लस और एक बार माइनस को ले सकते हैं, यानी माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक रूट हो गया। और दूसरे रूट की बात करें यानी बीटा की बात करें तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उम्मीद करते हैं दो रूट आप लोग निकालना समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इस प्लस माइनस से एक बार प्लस और एक बार माइनस को लेके रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछता है इसमें ये पूछता है आपसे दो चीजें पूछेगा। एक तो पूछता है सम ऑफ रूट, एक पूछेगा सम ऑफ रूट, एक पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक पूछता है सम ऑफ रूट, एक पूछता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब सम पूछेगा यानी अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा और बीटा को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा पता है, जब अल्फा और बीटा को हम जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हुआ, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो माइनस बी बाई ए प्राप्त होगा। अगर ये सीखना चाहते हैं कि जोड़ के कैसा आ रहा है तो इसका व्हाट्सएप का लिंक या आपको इसका फेसबुक का लिंक हम उस आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। वहां से अगर हमें सोल्यूशन आपको पीडीएफ में इसका सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा कि कैसे हम इसे जोड़ते हैं तब माइनस बी बाई ए बचता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब सम ऑफ रूट करेंगे तो माइनस बी बाई ए बचेगा। उसी प्रकार से जब प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या बचेगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो बचेगा सी बाई ए। तो उम्मीद करते हैं मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हम लोग क्या पढ़े अभी कि अगर अल्फा और बीटा यानी आपसे अगर सम ऑफ रूट बोलेगा तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली करोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। लेकिन अगर अल्फा बीटा आपसे पूछेगा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब एक बात बताइए, सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है हमारा उसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है भाई लोग। यहां पे हो जाता है पी एक्स, रूट होता है जो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी हम बोल सकते हैं बी क्या है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी किसके सामने है, एक्स के सामने है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल सकते हैं। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर मेरी बात समझ में आई होगी कि माइनस क्यों किए, क्योंकि माइनस की वजह से माइनस और बी क्या था, किसके सामने था, वेरिएबल एक्स था, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट में समझा चुके थे आपको। उसी प्रकार से अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद कर रहे होंगे आप मेरे बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दे, चाहे इक्वेशन ना देकर आपको अगर सम और प्रोडक्ट दे दे तो आप कैसे निकालेंगे, यानी आपको अगर सम एंड
गिवन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन बनाइए, आप एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो मेरे भाई लोग बात याद करिएगा, तो यहां क्या इक्वेशन रूट से इक्वेशन कैसे बनेगा? ठीक है, रूट से इक्वेशन कैसे बनेगा? तो सबको याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। क्या बताया गया आपको कि अब अगर आपको रूट दे दिया है तो आप रूट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर हम एक आपको रूट देंगे और आपको समझाएंगे कि उसका इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। को दो रूट्स दिया हुआ है, रूट्स दो ठो दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा रूट्स जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 और 2। ठीक है, आपको दो रूट दिया हुआ है अल्फा और बीटा, आपसे बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अभी हमने बताया एक चीज, क्या बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख पाएंगे एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, तो 4 और 2 6 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 4 दूनी के 8 बराबर 0। यानी ये इसका क्या है, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद करते हैं पॉलिनोमियल्स में आप लोग क्वाड्रेटिक जो हम लोग पॉलिनोमियल सीख रहे थे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है कैसे है, हम लोग यहां तक अभी सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जितने सारे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एक बार आप लोगों को अगर नहीं करवाएंगे तो इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक वीडियो को इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको आप प्लीज सबको बता रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल सीखना है तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। इससे क्या होगा, एक बार तो आप नॉर्मली देख लेंगे, दूसरी बार जब देखेंगे तो आप अच्छे से सब बातों को मेरे समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे करने चाह रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।